आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हाँ, अब चूंकि आप लोग आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से न देख लिया जाए उसे समझना मुश्किल होता है। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था और इनका निजाम देखना चाहता था। अब आपने हमें दावत दी है, इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। याकूब साहब, हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो। वो खुद जानता है उसे कहां जाना है। चलें, सलामत रहें। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जनाब? हम जाएंगे, उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूं। हर जगह आदमी भेज दो। उस्मान की तरफ से बगावत की खबर जल्द अज जल्द हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। तो हर शख्स अपने काम के लिए तैयार रहे। याद रखोगे रमूस? मैं यसू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ये बगावत की आग ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाएगी और जिसका आगाज सऊद से होगा। जनाब वेसुलिस, कोनिया में हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन। मुझे जो खबर मौसूल हुई है, सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। अलाउद्दीन वो उस कमरे से खाली हाथ नहीं निकला। रेमोस, उस्मान के लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं मैं क्या करना है। जाओ। यसु मसीह हमारे साथ है। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताई आजाद हो गया। आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। तुमने उसे छीन लिया मुझसे और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। उसका इरादा हमारी साख को बर्बाद करने का है, बस यही चाहता है। जनाब, गिरमियान के सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता, और ऐसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना आता कभी। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपना हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए। अब ये बात तो तय है कि
सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। हुजूर, वो याकूब साहब के हुक्म पर काम करेंगे। ये क़यादत का मुकाबला है, गद्दार काफिरों का साथ देंगे। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। सरदार, आपकी क्या राय है इस बारे में? हम जो दावत दे रहे हैं उसमें हमें मजीद वक्त मिल जाएगा और तुम रमूज को ढूंढ कर लेकर आओगे। जैसे आपका हुक्म। उसी सूरत पता चलेगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। आ जाओ। रियासत का कयाम का ख्वाब एक मिरास है, उन लोगों पर नहीं छोड़ेंगे हर तरफ साजिशें कर रहे हैं जो। आ जाओ, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। या! या! तेज चलो। क्या हुआ भाई? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। मैं जानता हूं इसे, ये जहर कुदाई है। उस्मान साहब का जंगजू जहर कुदाई। हमने तो सुना है वो शहीद हो गया था। नहीं नहीं, जहर कुदाई है। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? उस्मान सरदार तैकफूर के जाल में फंस गए और याकूब सरदार ने उन्हें जाकर वहां से बचाया। मतलब उस्मान साहब की शोहरत बेवकत हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इस हाल में छोड़ते हुए। हम गलत रास्ते पर हैं कि रास्ता महल नहीं जाता है। वहां नहीं जा रहे, यानी शहर जा रहे हैं। यानी शहर की तरफ? तो यहाँ हमारे रास्ते जुदा होते हैं। चलो, महल की तरफ चलो। छोड़ो मत करो, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। महफूज नहीं है रास्ते। हम पहले यानी शहर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अफसोस है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो औरहान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था। गुस्से की वजह से शायद तुम कुछ देख नहीं पा रही हो होलोफिरा। मैं आज भी वही औरहान हूं और तुम वही होलोफिरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, तैकफूर की बेटी होलोफिरा। हाँ, मगर एक फर्क है। और क्या है वो? तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफिरा। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, चोर और हान। कोई शक नहीं इसमें, जो कहती हो करती हो, कोई शक नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया औरहान। हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से औरहान। तुम मेरे सबसे बड़े मुजरिम हो, समझ आई तुम्हें? और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे। सबसे हिसाब लेकर रहूंगा, सबसे। तो तुम सबसे हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ! आ जाओ।
किसी को नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो आ गया, वो आ गया। मलहून खातून को जल्दी से इत्तला दो। जहर कुताई वापस आ गया, वापस आ गया जहर कुताई। क्या ये जहर कुताई मेरे बाबा हैं? जहर कुताई। क्या ये कोई ख्वाब है? हाँ जहर कुताई, आप वाकई यहाँ हैं। हाँ, मैं आ गया। शुक्र अल्लाह का, आप जिंदा हैं। शुक्र अल्लाह का, आप वापस आ गए। वालिदा, ये कैसे हो सकते हैं मेरे बाबा? देखा तुमने? मैंने कहा था ना बाबा आएंगे तुम्हारे वापस, और देखो वो आ गए। तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं अब। क्या आप ही मेरे बाबा जहर कुताई हैं? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शुक्र है, आखिर वो आ गए हमारे पास। अब सुकून से मर सकती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे अपने बाबा से मिलवा दिया। चले अंदर चलें बाबा। आइए आइए बाबा, चले उठे, आजे। आइए जहर कुताई, आजे बाबा। चलो बाबा, चले आराम से। खुश आमदीद आपको जहर कुताई साहब। चलो बाबा।
आपका कितना इंतजार किया। आप कहाँ थे मेरे बाबा? वालिदा और मैंने हमेशा आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। खामोश हो जाओ बेटा। ये ज्यादा ही बोल रहा है। सब कहते हैं अपने बाबा पर गया है ये। हर कोई कहता है कि मैं आप जैसे लगता हूँ। आप भी बहुत बोलते हैं क्या? हाँ, ये कुछ नहीं बोलते। वालिदा बाबा बात क्यों नहीं करते मुझसे? कितना बोलोगे? चुप करो, चुप करो। कब से मुंतजिर थी मैं। आपको बहुत तलाश किया सबने। उस्मान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की। उस्मान सरदार ने अगर तलाश किया होता मुझे तो मिल जाता। मैं आपके गुस्ल का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों ना आप नहाकर अपना लिबास तब्दील कर लें? नहीं, मेरा ये हाल सबको नजर आना चाहिए। वो पुराने जरकुदाई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करने दो। बाबा, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। फातिमा, ओ, ए फातिमा, सब ठीक तो है? जय कुत्ता वापस आ गए हैं। तो मेरा बहादुर आ गया है। मलहूम, तो चलो फातिमा, उसे बुला के लाओ। वो अपने बेटे के साथ है, उसे आराम करने देना चाहिए। हाँ, सही कहा। चलो ठीक है, आराम करे, उसे आराम करने देना चाहिए। ठीक है। उस्मान साहब, कोई परेशानी है क्या? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। जरकुताई अकेले वापस क्यों आया? यही तो दुख है, उन्होंने हमारी दौलत को अहमियत नहीं दी। रेमुस की सोची समझी चाल थी। ये कैसे हुआ? मलहूम, इस पर बाद में बात करेंगे। बोरान जनाब, हमारे जरकुताई के लिए एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर तैयार किया जाए। जो आपका हुक्म। मलहूम, दस्तरखान तैयार करवाओ। तैयारियां शुरू हो गई हैं जनाब। जब वो आएंगे तो हम दस्तरखान बिछा चुके होंगे। अच्छा है, अच्छा है। जासूसों ने अरमाशा के करीब वाक़े तमाम गारों की तलाशी ली है, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी रेमूस नहीं मिला। जासूसों से कहो कि यहाँ रहने वाले ताजिरों के घर की तलाशी जल्द से जल्द ली जाए। मैं इतना बता दूं कि रेमस कोई आम ताजिर नहीं है। वो आसानी से अपना मकाम नहीं दिखाता है, इसलिए हमें हर उस शख्स पर नजर रखनी है जो उसका ठिकाना जानता है। फैसल, कैसे हैं जनाब? तुम्हें देखकर अच्छा लगा फैसल। कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? मैं बेलिजिक से आ रहा हूं और यानी शहर जा रहा हूं एक जरूरी काम से। वैसे जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ताजिर रेमुस को देखा। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने सुना नहीं। जहर कोताई कैसा है? आप लोग उसे बचाने के लिए गए थे ना? क्या रेमुस कहा? तुमने उस बदबख्त को कहां देखा फैसल? कराकई के करीब जनाब। जा रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। जिस तरफ वो जा रहा था वहां तो कुछ नहीं,
जल्दी में लग रहा था। वो जरूर संजाक्सिस के पास जाएगा। हाँ, चलो फिर। जाओ तुम सब, ढूंढो रेमोस को। जब उस्मान अपनी आजादी का मकरूज है तो अपनी वफादारी क्यों पेश नहीं कर सकता? अब उसे मजीद नहीं समझाना चाहिए। बस मेहमद, बस। गोंजा जब कोनिया से सुल्तान का हुक्म लेकर वापस आएगी, उस्मान को अपनी वफादारी देना पड़ेगी, वरना हम उसे बख्शेंगे नहीं। हम तलवार नहीं खींचेंगे। यह आखिरी मौका होगा। सियासत में इल्म हासिल करो, सियासत करो। तवज्जो दें, अजीम बनो गर्मिया कबीले के सरदार याकूब की अहलिया सादत खातून तशरीफ ला चुकी हैं। शुक्रिया सादत खातून, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको अल्लाह से राजी हो सादत खातून। हम कबाइल के लिए बाजार बनाते हैं। उस्मान पहले की तरह आजादाना फैसले नहीं कर सकेगा। वो कर भी नहीं सकता, वो नहीं कर सकता बाबा। और उसने आप पर जो हमला किया उसका क्या? क्या उसका हिसाब नहीं लेना चाहिए हमें? खामोश रहो, तुम्हारी माँ सुन लेगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? सादत खातून, किसने? आखिर ये जुर्रत किसने की सरदार? किसी ने नहीं खातून। वो मुझे आसानी से नहीं मार सकते क्योंकि आप मेरे पीछे खड़ी हैं। उस्मान वालिदा, उस्मान। उसी ने बाबा पर तीर चलवाया और जाल बिछाया। याकूब साहब, ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमलावर को जिंदा छोड़ दिया जाए? उस्मान अभी तक जिंदा कैसे है? आपने उसे क्यों माफ किया? मैंने किसी को माफ नहीं किया खातून। तो क्या आपको मुनासिब वक्त का इंतजार है? बीवी अपने शौहर को जानती है। उसकी वफादारी हासिल करने से पहले उसका एहतसाब करें तो बहुत खून बहेगा। पहले वो मुझसे बैत करेगा, फिर हम उसका एहतसाब करेंगे। हमने उस्मान को उसके घमंड की वजह से दोहरी सजा दी है। उसकी शोहरत मेरे कदमों में है। लोगों ने उस्मान के खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। अब उसका अंजाम देखना। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक रेमोस ने उस्मान को चकमा दिया और उसकी नजरों से ओझल हो गया। कोई नहीं जानता कि कहां है वो। उस्मान ने पहले ही रेमस को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। इससे पहले कि वो उसे ढूंढ ले, रेमस को खत्म कर दो। जो आपका हुक्म। उस्मान ने हमें अपने यनी शहर में मदऊ किया है। अहमद, अच्छी सी तैयारी करो तुम, और मेरी बात गौर से सुनो। पूरी तवज्जो देना, यानी शहर हम अकेले नहीं जाएंगे। हमने अपने इकदामात कर लिए हैं। ठीक है। तुम जानते हो ना कि क्या करना है। जाओ। गुंजा खातून, यहां कैसे आप?
क्या ये इत्तेफाक है या आप पीछा कर रही हैं हमारा? मेरे याकूब सरदार यनी शहर के करीब सरहदी बाजार में है अलाउद्दीन साहब। सुना है कि आपको सब मालूम है, तो इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? यानी आप बहुत कुछ जानती हैं मेरे बारे में। जब तक हमारा रास्ता एक है तब तक आप मेहमान हैं हमारी। आइए तशरीफ रखें। क्या आप मेरी ही जमीन पर मेरी मेजबानी करेंगे? खान साहब, दस्तरखान तैयार करवाइए। बात सुनो। जी जनाब। हमारे लिए कुछ मशहूर खाना पेश करो। ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हारे सर पर सिराय को गिरा दूं, तो वही करो जो मैं चाहती हूँ। मेरी बात को गौर से सुनो। उस नक्शे पे हमारा हक है। मैं वो खजाना हरगिज तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। पहले खाना खा लो, फिर देखते हैं। इतनी देर क्यों लग रही है? खबरदार। दस्तरखान पर खाने का इंतजार हो रहा है। अभी लाया जनाब। जल्दी करो। ले जाओ। यहां रखो। हाँ, शौक से खाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। ओह, जरकुता है। मेरा बहादुर जरकुता है। मेरे भाई, आ जाओ। ओह, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या कह रहे हो ये? क्यों सोच रहे हो ऐसा? इधर आओ। जरकुता है मेरे भाई।
इधर देखो जरा मुझे, देखो ऊपर। ठीक हो ना? हाँ हाँ, जरकुताए ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है ना? बाबा आ गए सरदार। माशाल्लाह। हाँ, चलो कुछ खाते हैं बैठ के। अलगन, मलहून, खाना लगाओ सबके लिए। लगा दिया है जनाब। खवातीन चलिए। आ जाओ, बैठो, आ जाओ, बैठे, सभी बैठे। रखो यहाँ। ये आपके पसंदीदा पकवान है जरकुताए, सब मौजूद हैं यहाँ। बैठो यहाँ आके। जरकुताए, ये तुम्हारे लिए है जगह। ये मेरी जगह है? खास मुकाम मेरा। मेरा खास मुकाम। भूख लगी होगी। हाँ, चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाह, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोरान, जरकुताई के घर का क्या हुआ? खुदा के फजल से तैयार हो चुका है। मैंने अपने प्यारे भाई के लिए इस शहर का सबसे शानदार घर बनाया है। घर में एक बाग भी है। बाग भी है उसमें? क्या मेरे लिए उस बाग में झूले लगाएंगे ना बाबा? क्या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं? ऐसा मत कहें जरकुताए। इतने सालों कैद में रहने के बाद कौन सा घर मेरे इन जख्मों का इलाज कर सकता है? देखो, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सुकून मिलना चाहिए और घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजार सको जरकुताए। मैंने जो खो दिया उसका क्या? उन सब की तलाफी कौन करेगा उस्मान सरदार? क्या आप जानते हैं कि मैं इन कपड़ों में क्यों आया हूं यहां? देखिए क्या हाल हो गया है मेरा। मेरे लिए इतना बेहतरीन खाना लाने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन क्या उन्होंने मेरे हाथ में इतनी ताकत छोड़ी है कि मैं उसे रोटी तोड़ सकूं? फिक्र मत करो तुम इसकी, हिसाब उनसे जरूर लिया जाएगा। हिसाब लेंगे। क्या आप हिसाब लेंगे उनसे? या ये मामला भी याकूब सरदार पर छोड़ देंगे आप?
हमारे महल में खुशामदीद हो लो फिर। बहुत खूबसूरत इस्तकबाल था। तुम मुझे यहाँ गुलाम बनाकर लाए हो और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं, कुछ नहीं भूलती। आ जाओ। जरकुताए, मैंने बहुत इंतजार किया। मैंने अपने भाइयों और सरदार का बहुत इंतजार किया, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जरकुताए, तुम एक अरसे से ढूंढ रहे थे। ये क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या हम छोड़ सकते हैं तुम्हें? हाँ, हर जगह तलाश किया। मुझे ढूंढने वाला उस्मान सरदार होता तो वो मुझे मिट्टी के नीचे से भी ढूंढ निकालता। सरदार, आपने मुझे काफिरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जरकुताए, मेरे बहादुर जरकुताए, मेरे भाई, देखो मेरी तरफ, इधर देखो मुझे। मैं वो हूं जिसके दिल से तुम्हारा ताल्लुक है। मैं आपको कभी नहीं भूला। मैंने अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो बर्दाश्त किया जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कैदी बना रहा मैंने अपना खाना सांपों और चूहों के साथ बांटा। उन्होंने मेरे जिस्म को हर जगह से नोच डाला, लेकिन मैं नहीं मरा। मैंने अपना मकसद हरगिज़ नहीं छोड़ा, एक लफ्ज भी नहीं निकाला अपनी जुबान से। जरकुताए, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया उस्मान सरदार। एक जंगजू की हैसियत से फर्ज पूरा कर दिया है मैंने। क्या आपने बतौर सरदार फर्ज अदा किया? क्या आपने फर्ज अदा किया उस्मान सरदार? बाजार में हर कोई मेरे बारे में बातें कर रहा था। हमारे कमजोर होने की बातें कर रहे हैं सब लोग। जरकुताए, तुम भी जानते हो कि यह साजिश का हिस्सा है सब कुछ। हाँ, किसके लिए? किसके लिए बताओ? क्या तुम ये जानते हो कि किसके लिए हम इस जाल में फंसे? ये नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूं कि कैदी आपकी वजह से बना मैं। जरकुताए, जाओ आराम करो, जाके आराम करो कुछ देर। चलो जाओ। आपके लिए ये सुनना मुश्किल है ना? सुन चुका हूं मैं। आप सिर्फ सुनने की हद तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जाओ यहां से जरकुताए, चले जाओ, जाओ यहां से, जाओ। उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उन्हें माफ कर दीजिए। उस्मान साहब, सेहतियाब होने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। मेरे सरदार, बोरान, पीछे जाओ उसके, अकेला मत छोड़ना उसे तुम। ठीक है मेरे हुजूर। खत्म हो गई भूख मेरी।
मेरे सरदार। होलोफेरा, बड़े बाग के साथ एक बड़ा घर। अफसोस तुम खुद इतने बड़े महल में रह सकते हो, लेकिन तुमने मेरे खानदान को इस छोटे से कमरे में रखा। उस तमाम वक्त में दिन रात और रात दिन में बदल गए थे। मत करे ऐसा खुदारा। क्यों ना करूं मैं क्यों ना करूं? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आया था, लेकिन तुम यहां क्यों आई? मैं जब वहां थी तो उस्मान साहब नहीं चाहते थे कि मैं अकेली रहूं। हम आपके मिलने तक यहां रहने आए थे। मैं आ गया, आ गया हूं मैं, तुम्हारा जरकुता है। अपना सामान जमा करो, चले जाएंगे हम यहां से। मेरी बहन, मेरे भांजे को यहां से लेकर जाइए। मैं अपने भाई से कुछ बातें करना चाहता हूं। उस्मान इस बात पर बहुत नाराज हैं। आपके बेटे ने मेरे काफिले पर डाकुओं के साथ हमला किया, किसी गुलाम की तरह मुझे बेचने की कोशिश की। और हान सरदार ने जो किया उस सब के लिए कोई वजह होगी यकीनन। लेकिन फिक्र मत करें होलोफेरा, इसकी तलाफी हम करेंगे जो भी नुकसान हुआ। मुझे आपसे कोई सोना नहीं चाहिए मालूम खातून। मैं बस अपने कले जाना चाहती हूँ। समझती हूँ मैं होलोफेरा, लेकिन आवाज अपनी नीची रखिए। आपको बड़ों की ताजीम किसी ने नहीं सिखाई। आप जब चाहें जा सकते हैं, समझ गई आप? ऐसा ही है ना औरहान? होलोफेरा, अभी तुम नहीं जा सकती। इससे पहले आप आराम कीजिए होलोफेरा, थकी हुई लग रही हैं आप बहुत। खातून आपको आपके कमरे तक छोड़ आएंगी। कोई कैदी हूं मैं या कोई मेहमान जो अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकता है? हमारी मेहमान हो तुम। मेहमानों को महल में रखते हैं, जंदानों में नहीं।
तुमने इस लड़की को वालिदा से बदतमीजी करने की इजाजत कैसे दी भाई? फातिमा, जो कहना हो कहने से पहले सोच लेना, ठीक है? औरहान, वालिदा, हरगिज होलोफिरा को भेजने का मत सोचिएगा। उसे उसके नाम से क्यों पुकार रहे हो? वो लड़की जो तुम्हें चाहती तक नहीं है भाई, बल्कि वो तो भूल चुकी है तुम्हें कब का। बहस नहीं होगी। बताएं जरा औरहान, फरीजे का क्या हुआ आपके? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून खातून? आ जाइए। उस्मान सरदार ने औरहान साहब को याद किया है। जिस भाई को मैं जानता हूं, उस भाई ने कभी तनहा नहीं छोड़ा था मुझे। लेकिन तो फिर तुमने मुझे कैसे तनहा छोड़ दिया बोरान सरदार? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भाई, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने तुम्हें तलाश ना किया हो। नहीं, मैं जरकुदाई उस तमाम अरसे में तड़पता रहा, तशद्दुद किया गया मुझ पर, मैं भूखा रहा, पानी को तरसता रहा, बाजू तक खो दिया मैंने अपना। लेकिन गद्दारी नहीं की मैंने। एक लफ्ज नहीं निकाला मेरे मुंह से, एक लफ्ज भी। बस जुल्म सहता रहा मैं जिन्हें अपना भाई, अपना सरदार मानता था, उनके साथ किसी भी हाल में गद्दारी नहीं की मैंने। बिका नहीं, लेकिन मेरे भाई, मुझे दुश्मन ने तबाह नहीं किया, बल्कि तन्हाई ने मुझे तबाह किया है। बस अब एक और लफ्ज भी नहीं। संजाक्सिस के हवाले से क्या खबर है औरहान? उनका एतमाद हासिल नहीं कर पाया। यह बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने आसान काम आज तक कौन सा दिया तुम्हें औरहान? उनके साथ एक कारवान पर हमला किया। अपनी महारत उनको दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी लगा। मेरा सवाल है कि काम हो गया? क्या किया ये नहीं पूछा? नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं कर लूंगा। तो वापस क्यों आए हो यहां? संजाक्सिस तक को कायल नहीं कर सके। वक्त आएगा, संजाक्सिस को दिखा दूंगा कि किसी सरदार या सरबराह के बगैर वो लोग नहीं है कुछ भी। ये मेरा मंसूबा है। ये काम मुकम्मल हो सकता था मुझसे, मगर ज्यादा जरूरी लगा कि उस खातून को महल ले जाया जाए। मेरे सरदार, जिस काफले पर मैंने उनके साथ हमला किया वो होलोफिरा का काफला था। उसे संजाक्सिस के हाथों में नहीं छोड़ सकता था मैं।
मजलूमों की उम्मीद हो, हाँ? मजलूमों की उम्मीद बनो, लेकिन तुम्हारा फरीजा मुकम्मल ना होने पर कोई बहाना नहीं। सुबह सहन में इंतजार करना। जो हुक्म सरदार। अब तक तो वो सो चुके होंगे। जाओ हुसैन, जो कुछ हमने कहा था उसे भूलना नहीं। जो आपका हुक्म गोंजा खातून। ये किस चीज का नक्शा है सुल्तान? सल्जुकी खजाने का। कौन है? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। सिपाहियों, उठो सिपाहियों। क्या कर रहे हो यहाँ? जवाब दो। सिपाहियों, सारे जाने के रास्ते बंद कर दो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। जल्दी आओ। शहजादे, यहाँ के सारे कमरों की तलाशी ली जाए। जल्दी। सिपाहियों, जल्दी उठो। हर जगह तलाश करो जब तक वो बदबख्त मिल न जाए हमें। जल्दी करो, जल्दी। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ अलाउद्दीन सरदार, ये गोंजा खातून का कमरा है, सो रही है वो। तो फिर जाओ और उसे जाकर जगा दो। जब तक हमें वो शख्स मिलता नहीं, यहाँ सबके लिए नींद हराम है। अलाउद्दीन साहब, चीख क्यों रहे हैं दरवाजे पर? आपके कमरे की तलाशी लेनी है मुझे। एक चोर दाखिल हो गया यहाँ। तो आपके सिपाही क्या सो रहे थे? बहरहाल देख लीजिए, अंदर कोई नहीं है।
अपने सिपाहियों से कहिए कि होशियार रहा करें अलाउद्दीन साहब। क्या मदरसे में आपको उन्होंने ये नहीं पढ़ाया था? साथियों, ऐसी गफलत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म शहजादे। जाओ और अपने अपने काम करो। चलो। उसे लग रहा था उसकी अक्ल उसका सबसे बड़ा हथियार है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरी अकल को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है खातून। कोई कैदी नहीं हूं मैं। अगर मैं कैदी होती तो जिंदान में होती। क्या फर्क पड़ता है? ओरहान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। होलोफेरा, तुम बहुत बदल गए हो, मगर अब भी वैसे ही नजर आते हो जैसे पहले आते थे। और ये खातून, इससे मैंने छीन लिया। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। बेवकूफ मत बनो होलोफेरा। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुम उसे नहीं भूली मगर वो भूल गया। उसने तुम्हें कहीं तलाश नहीं किया, वो नहीं आया। जिसका तुम इंतजार करी थी वो ओरहान नहीं है। वो सिर्फ एक चोर है जिसने तुम्हारे काफिले को लूटा। किस्मत। जी मैं आ गई। पानी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं बाहर नहीं गई इतने महीनों से मैं। मजीद नहीं रह सकती इस तरह। चलो बाहर चलते हैं, कहीं जंगल की ताजा हवा में सांस लेंगे। लेकिन बाला खातून, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना किस्मत? तैयारी करें। जैसा आपका हुक्म। मैं तो रुक गया, लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। हमने मैदान में काफी मुकाबले किए हैं,
लेकिन किसी भी जंगजू को आपकी तरह महारत से लड़ते हुए नहीं देखा मैंने। दुश्मन एक हथियार है जो आपको मजबूत बनाता है। लड़ना खूब जानते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। तंज और तौहीन दुश्मन को मशकूक करती है और फिर वो गलती करता है। संजाक्सिस ने क्या किया तुम्हारे साथ पता है? दिखाना चाहा तुम्हें कि तुम पर हमला हुआ और उसका नतीजा बस नुकसान है। मुश्किल वक्त आया तो गलती नहीं चाहता औरहान। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। लो रखो इसे। लीजिए जनाब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार, जहर कोता है। क्या? मैं उसे नहीं समझा सका। वो यहां से जाने का बोल रहा है। अगर उसे हम पर एतमाद नहीं रहा तो जाने दो उसे। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। बोरान, हुजूर, कबीले में खबर पहुंचाओ। लश्कर तैयार करवाओ फौरन। आने वाला वक्त आसान नहीं है। जो आपका हुक्म जनाब। जहर कोता है। अच्छी तरह सोच ले। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हम जाएंगे। मैं इस महल में एक रात भी नहीं रुकूंगा। ये हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको जाना है तो चले जाइए। खबरदार, कोई ऐसे बात करता है कि अपने पापा से? ये चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें। क्यों चाहते हैं ये ऐसा?
क्या हुआ? क्या तुम नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं, हर कोई यहाँ है। उस्मान सरदार, बोरान साहब, फातिमा बाजी और इनके साथ साथ हर कोई यहाँ पर है। मैं इनके बगैर क्या करूँगा बताएं? एक बात बताओ, क्या मुझे याद नहीं किया तुमने? बहुत याद किया है मैंने, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं। इस महल में तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है। क्या तुम एक जंगजू बनना नहीं चाहते? चाहता हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जंगजू कैसे बनते हैं। मुझसे बेहतर तुम्हें जंगजू कोई नहीं बना सकता। समझ गए मेरे बेटे? हाँ, ठीक है फिर चलिए चलते हैं जहर कुताई साहब। जब गौंजा कोनिया से वापस आएगी, उस्मान ने अगर फरमान के बावजूद बेहद ना की तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ महमद। तैयारियां मुकम्मल हैं? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कोकरा कजी के मकाम पर सिपाही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई शहर पर हमला करेंगे बाबा? यह आखिरी चीज मैं पूछना चाहता था। किसी का खून बहाना ऐसा है जैसे अपना खून बहना। लेकिन पहला तीर उस्मान ने चलाया है। उसकी ज़ियाफत कोई चाल भी हो सकती है। तब तो आपको खैमे में ही रहना चाहिए और मुझे उस्मान को कुचलने दें। महमद, मेरे बेटे, तमाम सरदारान वहां मौजूद होंगे और मैं बस सुल्तान बनने वाला हूं। मेरे लिए यहां रुकना सही नहीं। फिक्र ना करो। हिफाजती इक़दामात सब मुकम्मल हैं। महमद बेटा, हजारों जंगजू वहां मौजूद होंगे और तुम उनकी रहनुमाई करोगे। हमारी जानों की इससे बड़ी सलामती और क्या हो सकती है बोलो? हम वहां जरूर जाएंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके साथ उनके दस्तरखान पर बैठेंगे। अगर उस्मान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम यानी शहर में दाखिल होगे। तुम सबको मार डालोगे, किसी के कंधे पर सर नहीं छोड़ोगे तुम। उसने जो तीर चलाया बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब अगर उसने कुछ किया तो आने वाले तूफान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। चले। और खान और मुझ पर हमला करने वालों ने अलाउद्दीन को भी कोनियों में घेर लिया। उस्मान साहब, जब तक वो नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। फिक्र मत करो उसकी, फिक्र मत करो।
मेरा बेटा बहुत दिलेर है। अगर वो उस पर वार करने की कोशिश करते तो अलाउद्दीन निमट सकता है, लेकिन इस बार दुश्मनों से नहीं, हमारा मुकाबला अपनों से है। बहुत से इम्तिहानात दरपेश होंगे। हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए मलहून, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया तैयार है, लेकिन ये वाज़ेह है मेरे हुजूर कि आपको उनसे कोई गर्ज नहीं होगी। फिक्र ना कीजिए उस्मान, हम महल के अंदर भी हिफाजती इक़दामात करेंगे। हाँ, बस कौनूर रेमोस को ले आए, असल काम तो तब शुरू होगा। तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। हम किसके जरिए माश हैं? शिफा का इंतजार है बस। बाला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदब अली की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आप सब भी तशरीफ रखिए। आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी, शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूं दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत डालना अलग बात है, लेकिन सब्र करना एक अलग बात है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। बाला खातून, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल की जिंदगी में कई तरीकों से कमाया। उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और बहुत सी दौलत से नवाजा था। फिर उनका इम्तिहान का वक्त आया। फिर अचानक सारा खानदान सो रहा था, घर गिर गया उनका, और उनके 10 बेटे मल पे तरे दब गए। दिल टूट गया उनका। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब वो उठे, उनके जिस्म पर बीमारी लाक हो गई। कोई तबीब उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और बीमारी फैलती गई सारे जिस्म पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के। मालूम है तुम्हें, इंजीर की पत्ती थे हजरत अय्यूब। शहतूत का कागज भी शिकायत नहीं करता जब वो सातन में बदल जाता है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि 18 साल पहले तबीब बेबस थे और मरहम का कोई फायदा नहीं हुआ। जख्मों की वजह से उनका जिस्म अब नजर भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी रहीमा उनके पास आई, कहने लगी कि ए अय्यूब, दुआ करो अपने रब से कि इस मुसीबत से आपको बचा लें। और अपनी बीवी की तरफ अय्यूब मुतवज्जह हुआ और कहा कि अपने रब से ऐसी चीज कैसे मांग सकता हूं मैं अब? ये वही रब है जिसने मुझे अपनी औलाद के साथ 80 साल की उम्र अदा की। ऐसे में मैं अपने हालात की शिकायत कैसे कर सकता हूं? चलो अब 80 साल तक दुख सहते हैं। हो सकता है फिर हम मदद के तालिब हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे
जिनके मुतालिकीन भी थे। ये सूरत हाल शैतान के लिए बिल्कुल मौजू थी। उसने आपके साथियों के दिलों में फितने पैदा किए। वो आपस में बातें करने लगे। ये कैसा नबी है कि बीमारी का इलाज नहीं है उसके पास? कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता? आहिस्ता आहिस्ता सब उनको छोड़ गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की कभी। कई बरस बीत गए और उनके जख्म गहरे होते गए। जख्म उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने के करीब आ गया और इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ। अगर वो जख्म मेरे दिल और दिमाग तक पहुंच गया, रब को कैसे याद करूं अब? उन्होंने अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। रब ने करम किया, सब्र के एहतराम में उन्हें शिफा से नवाज दिया और उन्हें मरने वाले बेटों की जगह दुगने बेटे मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दौलत से नवाजा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो सब्र करते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बाला खातून। मेरी दुआ है कि ये जड़ी बूटियां शिफा बख्श हों। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत ताकत मिली। बड़े सरदारों को उस तरफ बिठाना है। आज यहां तमाम तुर्कमानों के दिल धड़केंगे और उन्हें यकीन होगा कि वो हकीकी वतन में है। वो तमाम सरदारान देख लेंगे जो शख्स इत्तेहाद को कायम कर सकते हैं, वो सिर्फ मेरे सरदार उस्मान है। बनी अशरफ की मशहूर खाले यहां रखी जाएंगी। ठीक है बुरहान साहब। और बनी करासी के कालीन यहां पर होंगे। जी ठीक है। भाई तुम इधर आओ। आप जानते हैं ना कि करमियान के याकूब साहब के लिए क्या तैयारियां करनी है? हम जानते हैं बुरहान साहब। शाबाश, सरदारान आने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई भी कोताही हुई तो मैं आप सबसे जवाब लूंगा हर एक गलती का। जैसा आपका हुक्म बुरहान साहब। तैयार हो जाओ।